हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज का नया व्लॉग, जैसे ये नया नहीं है क्योंकि शादी का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को दे दिया था, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगी मैं, और देख लीजिएगा। तो इस वाले व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बदलना लगता है। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख ले। और पार्ट 1 में मैंने अपने घर से, जब हम लोग निकले थे बुआ के घर के लिए, क्योंकि हल्दी था जिस दिन, उसी दिन शादी भी थी, एक ही दिन था। तो अपने घर से लेके बुआ के घर तक जाने की जर्नी है, और उसके बाद से उनकी हल्दी है, शादी, जब बारात आई थी तब तक का वीडियो है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 यानी कि इस वाली वीडियो में शादी तक की सारी वीडियोस हैं। और शादी और वरमाला, शादी, सारी चीज़ें इस वाले पार्ट में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी दुल्हन जी चली गई हैं और स्टेज पे, और सारे लोग जो थे, फरुआही डांस कहते हैं हमारे यहाँ, वो लाया गया था। तो वो लोग डांस कर रहे थे। और बुआ अब फूफा जी को तिलक लगा रही हैं। उसके बाद से आरती करने के बाद से अब वरमाला डालेंगी। दोनों दूल्हा दुल्हन तैयार हो गए हैं वरमाला के लिए। तो सब लोग स्टेज पे चले गए हैं और फ़ोटोशूट भी हो रहा है, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो मैं स्टेज के नीचे थी अभी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं पूरा स्टेज भरा हुआ है, सारी उनकी सहेलियाँ, उनके कज़िन, सारे लोग हैं। तो फाइनली बुआ ने अब फूफा जी को वरमाला पहना दिया है। अब फूफा जी की बारी है। तो साथ ही साथ में मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, उसकी वजह से मैं नीचे ही थी। अभी मैं बाद में ऊपर जाऊंगी स्टेज पे। तो जैसा कि देख रहे हैं, कितना मतलब हैप्पी वाला मोमेंट होगा ना, कितना खुशी होता होगा इस टाइम को, इस दिन के लिए। तो फाइनली वरमाला भी हो गया और दोनों दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं अपने इस सिंहासन पे जो उनकी कुर्सी थी वरमाला वाली। तो और यहाँ पे लोग मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और मैंने ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट से आया क्योंकि मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी और आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही थी। जैसे कि आवाज़ मेरी एकदम से अजीब सी आ रही थी। इसकी वजह से मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं, इसमें वॉइस ओवर करना था, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो फाइनली अब मैं ठीक ठाक हो गई। उसके बाद से मैंने कहा कि ये वीडियो अपलोड कर दूँ क्योंकि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होगा इस वीडियो का। तो इसकी वजह से मैंने फटाफट से ये वीडियो भी अपलोड कर दिया, और पिछला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फाइनली अब वरमाला हो गया है। अब दूल्हा दुल्हन को, हमारे यहाँ रिवाज है कि मतलब वरमाला के बाद से मम्मी पापा उनके आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे कि दूल्हे के मम्मी पापा और मेरे दादू तीनों जन एक साथ गए हैं। उसके बाद से आशीर्वाद दे के नेक दिया जाता है, पैसा या गिफ्ट जो भी आपके पास हो, वो जो जिसको जैसा देना होता है वो देता है। और उसके बाद से ये रही हमारी छोटी दादी, यानी कि सबसे छोटी दादी, यानी दुल्हन की मौसी और मौसा जी। तो वो लोग अब आशीर्वाद देने के बाद से बारी बारी से ऐसे ही हो रहा था। मतलब उनके मामी, मामा, चाची, चाचा, जो भी होते हैं, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, कज़िन हो और फ्रेंड्स हों, बारी बारी से सारे लोग अपना गिफ्ट ले लेके जा रहे थे, दे रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे जो बड़े थे उनसे। तो अब यहाँ पे ये रही उनकी दुल्हन की मामी और मामा। तो ये लोग भी आशीर्वाद दे रहे थे, और सारे लोग बारी बारी से जिसको जो जो देना था गिफ्ट वगैरह वो लोग दे रहे थे। और बारी बारी से सब लोग स्टेज पे जा रहे थे, अपना प्यार उनको दे रहे थे, उनसे मिल रहे थे, फ़ोटो शूट हो रहा था, वीडियो शूट हो रहा था। यहाँ मेरे भैया और बुआ का लड़का और मेरे चाची के भाई यानी कि मेरे मामा फ़ोटो खिंचवाने गए बुआ के साथ। तो आप लोग भी वीडियो में बने। या वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भैया आते वक्त बुआ का पैर छुए और कुछ कहे तो बुआ भी स्माइल कर दी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी स्टेज के नीचे से ही। तो बने रही वीडियो में। और यहाँ पे अब बारी है मेरे घर की दुल्हनों की, यानी कि दुल्हन की भाभियाँ, जो मेरी दोनों चाची हैं और मम्मी। अब वो लोग अपना जो गिफ्ट है, नेक है, वो देने गई हैं और आशीर्वाद अपना देने गई हैं।
तो मम्मी, बड़ी चाची, छोटी चाची, ये लोग अभी आशीर्वाद दे रही हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब ये लोग हटेंगे, उसके बाद से जो इनके फ्रेंड्स हैं या कज़िन हैं, और फिर मेरी बारी आएगी। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और सपोर्ट करिए। और जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे बुआ को मैं गिफ्ट दे रही हूँ, और जो फूफा जी को गिफ्ट दे रही हैं वो बुआ की मौसी की लड़की हैं, यानी कि मेरी छोटी बुआ हैं। उम्र में मुझसे छोटी हैं लेकिन पद में बड़ी हैं, तो मैं उनको बुआ भी बोलती हूँ, उनका नाम लेके भी बुलाती हूँ, जो मन करता है। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे दुल्हा और दुल्हन जी। तो अब यहाँ पे बारी बारी से सब लोग फ़ोटोशूट करा रहे थे, और रात भी ज़्यादा हो गया था आपका, क्योंकि ठंडी का टाइम है, और अभी तो ठंडी कम है, कहाँ उतना ठंडी पड़ भी रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे बुआ के जो उनके चाचा चाची की लड़कियाँ थीं और उनके भाई थे, वो लोग गए। उसके बाद से ये मेरा छोटा वाला भाई और उनके मौसी का लड़का और मेरी चाची का लड़का, यानी कि मेरे एक चाचा हैं और मेरे दोनों भाई गए। तो मेरे छोटे वाले भाई ने बुआ को चॉकलेट गिफ्ट किया, तो वो देख के हंस रही थी। तो बने रही वीडियो में आप लोग भी। और उसके बाद से ये आता है, उधर से पैर छूता है, तो एक एक करके वीडियो देखते रहिए। अब सब लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, जिनको गिफ्ट देना था वो भी दे चुके और फ़ोटोशूट करवा चुके। अब यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का सोलो शूट हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे देख के, और बहुत ज़्यादा अच्छा इन दोनों को भी देख के लग रहा था, दूल्हे दुल्हन को। यहाँ पे वहाँ वो लोग फ़ोटो शूट करवाए थे, तब तक हम लोगों ने सोचा हम लोग तब तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद से दुल्हन को लेके जाना होगा। तो यहाँ पे मैं, चाची और छोटी वाली बुआ जो कि मुझसे उम्र में छोटी है, उसकी बहन है, वो मुझसे भी छोटी है, तो हम लोग खाना खा रहे थे। और फाइनली अब घर आने के बाद से बुआ का फिर फ़ोटोशूट हुआ घर के अंदर। उसके बाद से अब शादी की तैयारी हो रही है। तो पहले शादी के पहले जो रस्में होती हैं बारी बारी से वो हो रहा है। बुआ जो सबसे बड़ी वाली बुआ है, वो बुआ को चुमावन करने गई हैं। उसके बाद से दोबारा से कोहबर, जहाँ मैंने कोहबर बनाया था वहाँ पे आके उसको रख के, उसके बाद से दोबारा से बुआ मंडप के लिए जाएंगी। और ये हमारे छोटे छोटे जो नवाबजादे हैं, वो आराम से बैठ के मोबाइल, इनको शादी वादी से किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ये खा पी के अपना के मोबाइल चला रहे थे आराम से बेड पे लेट के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन लोग को किसी चीज़ से मतलब नहीं, शादी हो रहा है बाहर, ये लोग आराम से अपना यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ गाने के रूप में गाली दी जाती है भसुर के, ऐसे ही आपके यहाँ भी क्या सेम ऐसे ही गालियाँ दी जाती है गाने के रूप में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे अब जो हमारे यहाँ जेठ जी होते हैं, हम लोग उनको भसुर कहते हैं, वो गुरहत्ते हैं। जो भी सामान होता है वो सारे भसुर ही दुल्हन को देते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि यही एक लास्ट बारी होता है, उसके बाद से वो लोग मतलब पूरी लाइफ में दुल्हन के सामने नहीं आते, और आते भी हैं तो कभी एक दूसरे का शरीर नहीं टच किया जाता है। इसीलिए ये भसुर जो होते हैं घर के बाहर के होते हैं, क्योंकि घर के लोगों का आमना सामना तो हमेशा होगा, इसीलिए इनको जो घर के बाहर होते हैं या ऐसे रिलेशन के हों जो दूर के हों, उनको बुलाया जाता है। तो वो सारा चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो साड़ियाँ होती हैं 5, 7, 9 जैसा भी हो सकता है, फिर जितने ज्वेलरी होते हैं सारी चीज़ ये लोग चढ़ाते हैं। उसके बाद से जैसे एक एक करके वो चढ़ा रहे हैं। अब जो जेठ जी थे, जो हमारे यहाँ भसुर कहलाते हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, वो जो चीज़ करना था वो कर चुके हैं। उसके बाद से अब पाँव पूजा जाता है दुल्हन का, मतलब ये कोई भी पूज सकता है। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली दादी यानी कि दुल्हन की मौसी पाँव पूज रही हैं। इसमें अब मतलब जो भी चीज़ हो सके, जैसा व्यवस्था हो, बर्तन भी देते हैं। तो दादी थाली लोटा और नेग लेके, पैसा वगैरह लेके पाँव पूजे हैं। उसके बाद सब शादी का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, शादी की जो विधियां हैं। तो मैं भी अपना कपड़ा बड़ा चेंज कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था मुझे, ऊपर से इतने बड़े बड़े ईयरिंग मैंने पहने थे, और ज़्यादा वो मेरा कान दर्द करने लगा। इसके वजह से मैं गई पहले कपड़ा वपड़ा चेंज करके, उसके बाद से मैंने हल्का सा नॉर्मल सा कपड़ा पहन के, उसके बाद से मैं आके शादी देख रही थी। मैंने पूरी शादी देखी है, और मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं
पूरी शादी एक एक विधियाँ दिखाऊंगी। तो मैंने मुझसे जहाँ तक हो पाया है, बना है, मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं। तो यहाँ पे देखिए फेरा हो रहा है और पंडित जी, जैसे कि इधर से भी पंडित जी रहते हैं और जो लड़के हैं वर पक्ष उधर से भी पंडित जी आते हैं, तो दोनों मिलकर शादी करवाते हैं। तो जैसे कि दोनों पंडित बैठे हैं, उसके बाद से मंत्र पढ़ रहे हैं और एक एक फेरे का मतलब बता रहे थे। 7 फेरों का 7 वचनों का जो जैसा जैसा वो होता है, जो जो चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे भी वो दूल्हा दुल्हन को समझा रहे थे कि मतलब लाइफ है तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें हमको कैसे एक साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं होना है। ये सारी चीज़ें वो समझा रहे थे और बता रहे थे। चलिए 5 बार सिंदूर भगवान की चढ़ाई नहीं तो ही जब कर दिया लाइन सिंदूर प्रवादन सुख वरदानम कामनम सिंदूरम प्रतिकृताम सिंदूर प्रवादन जयंती मंगला काली कपालिनी 5 बार स्वाहा। चलो लगाइए 5 बार लगाइए। सिंदूरम सौभाग्यम सुखवर्धनम सिंदूर नीचे सिंदूरम कामदम चैव। तो फेरे होने के बाद से पंडित जी ने जो भी रस्में थी, जो भी वचनों का मतलब होता है वो समझाया और बताया। उसके बाद से सिंदूर दान हो रहा है और फाइनली अब मंगलसूत्र पहना के शादी संपन्न हो जाएगी। और हमारे यहाँ पहले यहाँ पे कलश को 5 बार सिंदूर लगाने के बाद से, टीकने के बाद से दुल्हन को लगाया जाता है सिंदूर, जैसा कि आप लोगों ने देखा बाबा जी ने करवाया। और यहाँ पे अब फाइनली फूफा जी बुआ को मंगलसूत्र पहना रहे हैं और अब फाइनली हो गई शादी संपन्न। अब दोनों जन आएंगे कोहबर में, जहाँ की दही और पासा जो खिलाते हैं उसका कार्यक्रम होगा। तो सिंदूर दान होने के बाद बुआ सिंदूर लगाते हैं दुल्हन को नाक से लेके मांग तक, या नहीं बुआ रहे तो बुआ की लड़की एक बार और सिंदूर लगाती हैं दुल्हन को, वो भी पूरे नाक से लेके मांग पूरी भरी जाती है, नाक से लेके मांग तक पूरा सिंदूर लगाया जाता है। ऐसे कहते हैं कि मतलब आयु लंबी होती है पति की, और ये परंपरा है। आपके यहाँ शादी कैसी होती है? अगर सेम यही विधि विधान है तो कमेंट प्लीज़ करिएगा, और अगर अलग है तो वो भी बताइएगा। तो अब सिंदूरदान हो गया है, उसके बाद से बुआ बड़ी बुआ गई हैं चुमावन करने। इसके बाद से दुल्हन आएंगे कोहबर में, जो कि मैंने बनाया था, मैंने आपको दिखाया था। तो बारी बारी से मतलब बुआ और जो भी लोग थे 5 जन चुमावन करने के बाद से अब फाइनली हमारी दुल्हन जी आ गई हैं कोहबर में। और यहाँ पे जो दही खिलाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दही खिलाते हैं। उसके बाद से पासा खिलाया जाता है और वो सारी रस्में यहीं पे की जाती है। मैंने अपने अगले वीडियो में, से पहले वाले वीडियो में बताया था। तो सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और यहाँ पे कोहबर का पहले पूजा किया जाता है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद से जो भी विधियाँ हैं वो की जाती हैं। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ रही तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए भाभी ये जीते वही से क्या जी 1 2 3 ये चीटी मारा है, ये चीटी मारा है। ढूंढ लीजिए दोनों लोग। दोनों चतुर है और दोनों चतुर मैं हूँ। हाथ हटाइए दोनों लोग। दीदी हाथ में मिल जाए तभी छीन लेना चाहिए, पीछे ही रह जाएंगी, सोच लीजिए। 5 बार खिलाइएगा, एक से रुक जाइएगा, अभी खिलाइएगा। तो अब यहाँ पे 5 बारी दही खिलाया जाएगा, 5 बारी पासे भी खिलाए गए हैं। तो उसमें 4 बारी फूफा जीते हैं और लास्ट बारी बुआ जीती है। और कहते हैं जो लास्ट में जीतता है उसे विनर माना जाता है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दही खिला रहे हैं। और अब फाइनली सारी रस्में पूरी हो गई हैं। बस सुबह में उठ के जो दूल्हा का परछावन होता है, जो मैंने सारी चीज़ें अपने पहले व्लॉग में दिखाई थी कि कपड़े का सेट होता है और शीशा, कंघी, पाउडर, क्रीम और तेल वगैरह, वो जो दूल्हे को दिया जाता है, वो सारी चीज़ें सुबह में होगी। वो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो फाइनली शादी हो गई और हम लोग भी घर के लिए सुबह निकल गए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फाइनली हम लोग भी सुबह होते ही, सुबह में ही अपना नाश्ता पानी करके घर के लिए निकल गए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।